नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह अपने आवास गोमती नगर लखनऊ में हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पत्रकारों से जो वार्ता की है, उस वार्ता में क्या रहा, बात करते हैं। अवलेश जी, आज आपके नेता अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की है। करीब देखा गया कि 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जो उनकी प्रेस वार्ता हुई, करीब 1.5 घंटे प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। क्या रहा प्रेस वार्ता में? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी पार्टी के जो गुरु कहे जाएंगे उदय प्रताप सिंह जी, जो पूर्व सांसद और कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, तो उनका जो है आज सम्मान हुआ हमारे पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और पूरे कमेटी के द्वारा हुआ। और रही बात कि जो देश में आज हो रहा है उसके विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कुछ कहा, वहाँ पे कुंभ के लिए लेकर चर्चा हुई कि कुंभ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 करोड़ लोगों को आने के लिए निमंत्रण दिया और 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था के विषय में जगह जगह कहा, पूरे देश में निमंत्रण बांटा, पूरे देश में मीडिया और टीवी को प्रचार किया। लेकिन जो अभी तक जो आंकड़ा आया है, जो बीजेपी के सरकार लोग बता रहे हैं कि 50 करोड़ के आसपास पहुँचे हैं, लेकिन ये भी आंकड़ा कम बता रहे हैं। वहाँ लगभग उम्मीद करते हैं कि 60 करोड़ के आसपास लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन कुछ आंकड़ा छुपाया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा मुद्दा है जीएसटी से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है बहुत व्यस्त। जब तक व्यापारी समझते हैं तब तक जो है कुछ ना कुछ जीएसटी में फिर संशोधन होता है। और तीसरे, कुंभ के लेकर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, देखा जाए तो 300 किलोमीटर मध्य प्रदेश में जाम, उत्तर प्रदेश में जाम, बनास की तरफ जाम, प्रयागराज की तरफ जाम। जैसा देखा जाए आज भी अभी सरकार की क्या व्यवस्था कहा जाएगा। अभी कल तक कुछ नॉर्मल हुआ था, आज फिर जो है कुंभ के बाहर 20-20, 25-25 किलोमीटर लोग, 65 साल जो बुजुर्ग लोग हैं, वो कैसे कुंभ में दर्शन करने जाएंगे। 3-3 जगह 4-4 जगह बाइक से लोग जा रहे हैं, बाइक से उनका शोषण हो रहा है। सरकार का कोई रेट लिस्ट ही नहीं है, लोग को इतना पैसा देना पड़ रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है आम जनता को। ये सारे मुद्दे पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1.5 से 2 घंटे तक ये वार्ता चला है पार्टी कार्यालय में और प्रेस वार्ता हुआ है। एक प्रेस वार्ता में देखा गया कि अखिलेश यादव ने सीधे कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब दिया जाएगा। ऐसा क्या उनसे जवाब देना है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर अटैक कर रहे हैं, हमारे भी लोग तैयार रहेंगे? क्या ये था? इसका मतलब ये था कि जो मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो जनता के साथ में और हमारे कार्यकर्ता साथियों, बूथ एजेंटों के साथ में जो व्यवहार किया है, तो उसका कहने का सेंस यही था कि जिस तरह से मनमानी करके सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कहने में सरकार के कर्मचारियों ने जिस तरह से बीजेपी को चुनाव जिताया है और इंटरपोल किया है, तो अब ये जब चुनाव 27 में होगा तो उनका ये कहने का सेंस है हमारे कार्यकर्ता साथियों को, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि 403 में 420 नहीं चलेगी। अभी तक जो चल गया, लेकिन यहाँ 403 होगा, 403 का चुनाव होगा 27 में, तो वहाँ पे 420 नहीं चलेगी। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे साथियों को, हमारे पदाधिकारियों को हमारे नेता का सुझाव है कि अभी से आप लोग पीडीए का फार्मूला लेके पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी सबको लेकर के आप लोग क्षेत्र में काम करो और 27 में हम लोग देख लेंगे, जनता हम लोग के साथ है। जैसे 24 में हम लोग चुनाव जीते हैं उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से 27 में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। इसके लिए अपने साथियों को उन्होंने अच्छा सुझाव दिया। अच्छा, कई बात ये भी आती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं के माने तो उनका ये कहना होता है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव हारी, इसलिए उनको ज़्यादा परेशानी हो गई है। मिल्कीपुर चुनाव हारी नहीं है, मिल्कीपुर चुनाव को लूट लिया गया है। जो देखा जाए तो आम जनमानस में जाइए, लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है साइकिल का और बीजेपी के पास चला गया है। हमारे बूथ एजेंटों को अरेस्ट कर लिया प्रशासन ने। प्रशासन वहाँ पे जो काम कर रहा था उसको देखा जाए तो जैसे इनजस्टिस हुआ है, चुनाव आयोग के पास कम से कम जितनी भी कंप्लेन की गई, एक भी कंप्लेन का निस्तारण नहीं हुआ। तो समाजवादी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ है
और ये कहा जाए तो जनता के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो कहती है कहानी और कथनी दोनों में बड़ा अंतर है। तो आने वाले दिनों में जनता 27 में जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह से। उन्होंने कहा कि हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दिया है कि 403 विधानसभाओं पे बेईमानी नहीं चलेगी। यानी बात करें 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि अब बेईमानी नहीं चलेगी, अब सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका में रहेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।